तो अब बच्चों बात करते हैं यहां से कि आई आर एम एस की जो वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू है ये एक मेथड से और निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को फिर से मैं ये बता दूं कि जो आरएमएस का जो यहां से मीनिंग है, एक्चुअली आरएमएस का जो मीनिंग है उसके अंदर पहले क्या किया जाएगा, पहले स्क्वायर किया जाएगा। स्क्वायर के बाद में आपको क्या करना है, मीन करना है, और मीन के बाद आप यहां से क्या करेंगे, उसका रूट करेंगे। इसका मतलब अगर आप आई आर एम एस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको आई का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका फिर क्या करना पड़ेगा, मीन, और मीन के बाद क्या करना है यहां से रूट। इसका मतलब पावर में क्या यूज करना है, 1/2। ठीक है, तो अगर हम यहां से आई की वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दें और उसका कर दें यहां से स्क्वायर, उसका कर दें यहां से मीन और लगा दें रूट, तो ये बात हजम हो जाएगी आप लोगों के, क्योंकि आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। आई यहां पे क्या है बच्चों, वेरिएबल है। एसी पढ़ रहे हो, करंट फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहां से कि जो मीन के अंदर का जो सिनेरियो है वो बन चुका है आई नोट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक यहां से याद रखनी है, कुछ शॉर्टकट्स याद रखने हैं। शॉर्टकट क्या है बच्चों, शॉर्टकट आपको यहां से ये याद रखने हैं कि जो साइन ओमेगा टी है, उसका अगर मीन कैलकुलेट किया जाएगा फुल साइकिल में, जो साइन ओमेगा टी है अगर उसका मीन कैलकुलेट किया जाएगा फुल साइकिल में, तो आने वाला है यहां से क्या, जीरो। क्या आएगा बच्चों, जीरो। और कोस ओमेगा टी का भी अगर फुल साइकिल में मीन देखा जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का देखोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के अंदर देखो, साइन की जो वेव है आप लोग जानते हो कुछ इस टाइप की होती है। अगर यहां से फुल साइकिल में देखा जाए तो साइन ओमेगा टी में तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आएगी, ये वाला जितना पॉजिटिव आएगा ये वाला उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर बात करेंगे स्क्वायर की, तो स्क्वायर के अंदर आप लोग इस वेव को कुछ इस टाइप से देखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको वहां पे नहीं मिलने वाला है, या फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो यहां से आने वाली है 1/2। क्या करनी है आपको, एवरेज वैल्यू क्या आने वाली है यहां से, 1/2। ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में भी जो एवरेज वैल्यू आएगी फुल साइकिल में कितनी आएगी बच्चों, 1/2। तो बस इसी टाइप से हम यहां इसको करने जा रहे हैं। रूट के अंदर हमें यहां से सेपरेट आई नॉट का स्क्वायर का एवरेज लेना है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या लेना है बच्चों, एवरेज लेना है, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहां से अगर आई नोट के स्क्वायर का एवरेज लोगे, किसी पीक वैल्यू का अगर आप उसके स्क्वायर का एवरेज लोगे तो वही वैल्यू आने वाली है, क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप यहां से बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आई नोट की जो स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होगी वो यहां से क्या होगी बच्चों, आई नोट का स्क्वायर ही होगी। क्या होगी यहां से, आई नोट का स्क्वायर ही होगी। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा की जो वैल्यू है, जो फुल साइकिल में जो इसकी यहां से एवरेज वैल्यू निकल करके आती है वो कितनी आएगी, 1/2। कितनी आएगी, 1/2। और यहां पे पूरे पे आपको क्या करना है, रूट करना है। क्या कैलकुलेशन चल रही है, आई आर एम एस की। किसकी कैलकुलेशन चल रही है, आई आर एम एस की। क्लियर है, तो यहां से जो आई आर एम एस है वो आपका कैलकुलेट होगा आई नॉट के स्क्वायर के रूट अपॉन √2 से, तो आएगी वैल्यू आई नॉट बाय √2। यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। बस एक छोटी सी चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फुल साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। और ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी, या फिर यहां पे आप देखेंगे कि साइन 2 ओमेगा टी की भी जो एवरेज वैल्यू होती है वो फुल साइकिल में कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, होप सो यहां तक समझ में आया होगा। चलो एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, इसको भी आप लोग अगर चाहें तो यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक, ताकि आप लोगों को ज्यादा इजीली यहां से ये चीजें समझ में आ सके, और जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोग आसानी से उसे कर दें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, पहले कोशिश कीजिए बने क्वेश्चन। क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू 70 sin 100 pi t is connected across a pure resistor of 25 ohm
फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। बोला गया है कि रजिस्टर के अक्रॉस 25 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस 25 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस यहां से आपने एक एसी सोर्स लगा दिया है। क्या किया है? एक एसी सोर्स लगा दिया है और उस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो कुछ इस प्रकार है। अब देखो एसी सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो Vrms की फॉर्म में आपको दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि वही तो जो वैल्यू यहां से आने वाली है, मतलब जो चेंज होने वाला वोल्टेज है वो आपको दिया गया है यहां से। तो आप यहां से लिखेंगे V इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बोलो? V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब आप अगर कंपैरिजन करवाएं, V नॉट साइन ओमेगा टी का यहां से 70 साइन 100 पाई टी से तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपको गिवन कितना है V, यहां से V गिवन है आपको 70 साइन 100 पाई टी। क्या गिवन है? साइन 100 पाई टी। तो V नॉट की वैल्यू आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। कितनी है भैया? 70। तो V नॉट की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहां से? 70। क्लियर है? अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आप लोग देखेंगे यहां से क्या आ रही है? 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 पाई। लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब देखो यहां से ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब पर सेकंड कितना रेडियन यहां से चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकंड कितना रेडियन चल रहा है। और यहां से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पर सेकंड होने वाले ऑसिलेशंस का नंबर बताती है। तो पर सेकंड कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे एफ से। किससे कैलकुलेट करेंगे? एफ से। देखिए यहां से आप लोग जानते हैं कि जो t इज इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होता है? t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? लेकिन अगर आप लोग इसे 1 बाय टी लिख लें तो आप इसे लिखेंगे ओमेगा बाय 2 पाई। बोलिए नहीं लिखेंगे क्या? 1 बाय टी अगर करेंगे, मतलब अगर इसका आप रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको इसका भी क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। और आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन टी ही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का बोलो आप लोगों को रिलेशन मिल गया, एक फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल गया। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल गया तो आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी पता करनी है, ओमेगा आपके पास कितना है? 100 पाई है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 पाई। 100 पाई आप यहां से पुट कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, यहां से कितनी आ जाएगी? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है? 50, सॉरी, जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। और जो वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी की आएगी वो आएगी आपकी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस जो आई आरएमएस जा रही है उसे कैलकुलेट कीजिए। अभी अभी आप लोगों ने यहां से आई आरएमएस की वैल्यू देखी। क्या देखी? आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 देखी। क्या देखी? आई नॉट बाय रूट 2। लेकिन आपके पास तो आई नॉट नहीं है। अगर आई नॉट होता तो आप उसे कैलकुलेट कर देते, लेकिन आई नॉट नहीं है तो आपके पास वी नॉट और आर तो है। क्लियर है? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आप यहां से वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये रेजिस्टिव सर्किट है, ओनली रेजिस्टेंस यहां पे लगाया गया है। वी नॉट की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितनी है आपके पास, यहां से 70 है। ध्यान से देखिए, वी नॉट की वैल्यू क्या है भैया? 70। आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आर की वैल्यू है कितनी? 25। तो आई नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 70 अपॉन 25। क्या हो जाएगी? 70 अपॉन 25। और 70 अपॉन 25 अगर आप यहां से पुट करेंगे तो जो आई आर एम एस की वैल्यू आएगी वो 70 अपॉन 25 रूट 2। 25 से 70 को कट करेंगे 2.8 आएगा। आई आर एम एस यहां से 2.8 अपॉन 1.41 यहां से लिख सकते हैं, तो लगभग 1.98 एम्पियर के अराउंड आई आर एम एस की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। होप सो यहां से दोनों के दोनों पार्ट इस क्वेश्चन के